हेलो स्टूडेंट, मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एबी एजुकेशन में। तो स्टूडेंट आज हम बात करेंगे क्लास 10 का एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 12 का। जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 11 अभी किए थे, ठीक है, प्रीवियस वीडियो में। तो अब हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन को करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ मैं पढ़ देता हूँ। इन द एडजॉइनिंग फिगर, दिया हुआ एडजॉइनिंग फिगर में ABCD इज अ ट्राइंगल। जैसे कि आप फिगर देख सकते हो कि ABCD एक क्या ट्राइंगल है, जिसमें कह सकते हो कि इफ D एंड E आर द पॉइंट्स, D एंड E जो पॉइंट्स है ऑन AB पे एंड AC पे रिस्पेक्टिवली, तो सच दैट कि AD जो है AE के इक्वल है और सो दैट जो पॉइंट्स B C E D मतलब कि B C E और D जो आपको आर साइक्लिक है, कोनोसाइक्लिक है। अब बात आता है समझ में कि कोनोसाइक्लिक क्या होता है, तो लेट अंडरस्टैंड कोनोसाइक्लिक। ठीक है, देखो ध्यान से कोनोसाइक्लिक क्या होता है। एक कोऑर्डिनेटर को ड्रॉ कर लो, क्या करो, एक कोऑर्डिनेटर को ड्रॉ कर लेते हैं। ध्यान से देखना, एक कोऑर्डिनेटर को हम ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसके ऊपर मतलब कि कह सकते हैं कि एक सर्किल को ड्रॉ करते हैं जो कि सारा सर्कमफ्रेंस पे ये टच कर रहा है सर्किल का। देखिए ध्यान से, इस तरीका से हुआ। तो ध्यान से देखना, इसमें क्या देखे ना कोनोसाइक्लिक में कि ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है। ठीक है, ये दोनों का सम का क्या होगा, ये दो एंगल का सम का कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये दो एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और ये एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो समझ में आया, एक कोनोसाइक्लिक है। समझ में आया। अब हमें जैसे कि यही करना है आपको, सिंपल से देखो, इसे मैं अरेंज कर देता हूँ। अब सबसे बड़ी बात मैं प्रूव कर देता हूँ, कोनोसाइक्लिक यही है, तो इसे कोनोसाइक्लिक आपको प्रूव करना है। तो जैसे कि आप गिवन में क्या लिखोगे, गिवन में लिखेंगे कि आ ट्रायंगल ABC, ठीक है, इज ए ट्रायंगल कह सकते हो, इन विच, जिसमें कह सकते हो इन विच जो AB है ना इक्वल टू AC है। ये दिया हुआ है, ABC एक ट्रायंगल है एंड D आर द E एंड द पार्ट्स ऑन द AB एंड AC। और कह सकते हो कि D एंड, यहां पर कह सकते हो D एंड E आर पॉइंट्स ऑन AB एंड AC पे, ये पॉइंट्स है रिस्पेक्टिवली। टू प्रूफ हमें साबित क्या करना है, टू प्रूफ हमें ये साबित करना है ना कि B C E एंड D, ध्यान से देखना, D और कोनोसाइक्लिक। ये क्या है, ये कोनोसाइक्लिक है। ये क्या है, कोनोसाइक्लिक। यही हमें प्रूफ करना। तो हम लेट्स प्रूफ कर देते हैं, यहां से प्रूफ करते हैं। तो सबसे बड़ी बात, गिवन में दिया हुआ क्या क्या था कि हमारा दिया हुआ था कि जो AB है ना, ध्यान से देखना, जो AB है किसके इक्वल है, AC का। ये इक्वेशन फर्स्ट समझ में आ रहा, ये था दिया। और एक और था कि जो AD है ना वही AE का मतलब क्या इक्वल AB, सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। लेकिन जैसे कि हम लोग जानते हैं, और एक चीज दिया, AB जो है AC का इक्वल है, यानी कि AB जो है AC का इक्वल है। तो यानी कि इसके हिसाब से मैं बोलूं ये साइड का इक्वल है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में भी इक्वल होगा, यानी कि एंगल जो B होगा एंगल C का इक्वल। इस तरीके से भी हो सकता है। मतलब कि ये तो समझ में आया। अब देखो ध्यान से, ये तो समझ में आया। अब हमें क्या करना है, ये दो इक्वेशंस को हमें क्या करना है, AB जो है ना, ध्यान से देखना, AB इक्वल टू AC है, यानी कि AB जो है इक्वल AC का। तो देखो, तो AB को हम क्या करेंगे, AB में से अगर AD को सब्ट्रैक्ट कर दूं और AC में से हम AE को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कुछ तो निकलेगा। हमें ये दो को क्या करना, पैरेलल प्रूफ करके हमें ये साइक्लिक कोनोसाइक्लिक आराम से हम निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, AB के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, AB को हम पूरे AB में से अगर हम AD को सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या करेंगे, AB में से सब्ट्रैक्ट कर दे AD को, ठीक है, इक्वल AC में से हम क्या करेंगे, AC में से हम AE को सब्ट्रैक्ट कर दें माइनस AE को। ध्यान से देखना, AB में से अगर AD को सब्ट्रैक्ट कर दूं, ए वाला पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर दूं, बचेगा ये। AC में से अगर AE को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये पार्ट बचेगा। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो, तो ध्यान से इसमें सब्ट्रैक्ट किया तो क्या होगा, AB में से AD को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो बचा हमारा DB, यहां से बचा DB इक्वल टू, यहां से देखो AC में से अगर AE को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये बचेगा पार्ट, तो कर देंगे EC। क्या दिक्कत है, नहीं। ये इक्वेशन आपका थर्ड निकल गया यहां से। क्लियर है, किन्हीं को दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। अब हम क्या करेंगे,
हम इक्वेशन देखो ध्यान से, हम इक्वेशंस को क्या करेंगे, थर्ड में से इसको हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे डिवाइडिंग कर देंगे तो सिंपल सा ऐसे कर सकते हो, ये चीज देखो ध्यान से, ये चीज कर देंगे डिवाइडिंग सेकेंड में से थर्ड को, ठीक है। अब देखो ध्यान से क्या करते हैं, तो हम सेकेंड हमारा क्या, ध्यान से देखना, एडी आपका सेकेंड है, यानी कि कर सकते हो एडी बाई क्या हो जाएगा, यहां पर आपका थर्ड वाला में से सब्ट्रैक्ट करते हैं डीबी इक्वल एई और क्या हो जाएगा ईसी। तो अब जब इतना आ गया तो हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, एडी बाय डीबी और एई बाय ईसी, ये आ गया। तो कैसे हम कर सकते हैं, सिंपल सा, अगर हम कहेंगे कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, यही लगेगा कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, तो लिख देंगे क्या, बाय, यानी कि कह सकते हो बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम की वजह से कन्वर्स, जब भी अगर मैं बताया प्रीवियस वीडियो में कि अगर आपको पैरेलल का बात आए तो हमेशा कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम लगाना, ठीक है। तो अगर कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम लगा देते तो क्या हो जाएगा, डी जो होगा वो पैरेलल किसका हो जाएगा, बीसी का। डी जो होगा किसका पैरेलल लगा, बीसी का। ये आपका डी जो हो गया इसमें पैरेलल आपको आ गया, ठीक है। जब पैरेलल आ गया तो सिंपल सा आप चलेंगे अगेन, अगर हम कर दे तो क्या लिख सकते हैं, जब ये दो पैरेलल हो गए तो क्लास 9th में आप पढ़े होंगे, क्लास 9th में पढ़े होंगे, ध्यान से समझना कि जब दो लाइन पैरेलल हो, एल और एम अगर लाइन पैरेलल हो और एक लाइन खिंचाता है ट्रांसवर्सल, जब ये ट्रांसवर्सल लाइन टी है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को क्या कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीरियर एंगल, जो कि 180 डिग्री होता है उसका सम। तो ये तो समझ में आया आपको। तो इसी टाइप से जब ये, ध्यान से देखना, इसको हम क्या करते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं और इसको भी एक्सटेंड कर देते हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन बन गया। तो ये एंगल और ये एंगल को क्या करेंगे, 180 डिग्री होता है कॉन्स्टिट्यूटिव से, तो जस्ट मैं यहीं पर लिख देता हूं कि एंगल, ध्यान से देखना, डी ई सी प्लस एंगल, यहां से देखना, यहां पर लिखेंगे बी सी ई इक्वल टू 180 डिग्री। इज इट क्लियर, कैसे, तो ये 180 डिग्री हो गया। अब यहां से मैं एंगल को चेंज कर देता हूं, इसमें एंगल एक चेंज कर देता हूं, क्या हो जाएगा, एंगल, ध्यान से देखना, इसमें क्या एंगल चेंज करेंगे, बी सी ई प्लस एंगल क्या कर सकते हैं, सी बी डी इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखो, तो ये एंगल 180 डिग्री हुआ तो जाहिर सी बात है ए भी 180 डिग्री हो गया। तो ये हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो इससे ये क्या हो गया, ए भी 180 डिग्री हो जाएगा। तो हम जाहिर सी बात है कह सकते हैं यहाँ पर, यहाँ से हम ऑब्वियसली वी कैन से दैट, साफ साफ कर सकते हैं कि ये हमारा कोनोसाइक्लिक हो गया। क्या हो गया, कोनोसाइक्लिक। किन्हीं को दिक्कत है फ्रेंड, किन्हीं को दिक्कत, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि लिखना है हमें कि बी हेंस करके, हेंस यानी कि बी सी ई एंड डी ईच आ कोनोसाइक्लिक। क्या लिखेंगे, कोनोसाइक्लिक, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, यहां से प्रूव हो गया, पूरी तरह से प्रूव हो गया। और अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।